अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसिया मलिक ओनली बी पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ओनली बी पॉडकास्ट लेकर आता है आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन, स्पेशली हमारी ब्यूटी, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं और जो आज की डिस्कशन होगी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है सायरा, CEO ऑफ सायराज एक्लायर। तो हम इनसे डिस्कस करेंगे क्लोथिंग ब्रांड के हवाले से और ब्यूटी के हवाले से, किस तरह से हम अपनी क्लोथिंग और अपने मेकअप लुक को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सायरा से। अस्सलाम वालेकुम सायरा, आप कैसी हैं? आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और यू लुक अमेजिंग टुडे बाय योर फेस। थैंक यू सो मच। वेरी अच्छा लगा, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। यस, सेम हियर। अच्छा सायरा, सबसे पहला सवाल, माशाल्लाह आप बहुत टाइम से अपना एक ब्रांड चला रही हैं और बहुत अच्छी आउटलेट है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को स्टैंड करने में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एफर्ट है, हम इस पॉडकास्ट में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोई एक चाहूँगी हमारी स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल इंडिपेंडेंट होते वक्त बहुत ज़्यादा सोचती है कि यार मुआशरा है, सोसाइटी है, मैं कैसे फेस करूँगी, और अपने ब्रांड को एक शहर में ही रखते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह उसको डिफरेंट शहरों में भी है। तो ये किस तरह से मेंटेन किए, इसके जो पीछे की एक एफर्ट है, ताकि हमारी जो फीमेल बच्चियाँ सुन रही हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं, ताकि वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकें। अच्छा, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि हमने 2012 में स्टार्ट किया था। लेकिन जब स्टार्ट किया था बिल्कुल ये एक स्मॉल वेंचर घर में स्टोर से स्टार्ट किया था। लेकिन उसके लिए एक इनेट जो आपके अंदर पैशन होता है टू क्रिएट, टू एस्थेटिकली किसी चीज़ों के डेकोरेट करना, घर में भी पहले से एक इंस्टेंट थी मेरे अंदर कि घर में भी मैं हर वक्त चीज़ों को डेकोरेट करती रहती थी। कुछ जो डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स करती रहती थी। कुछ भी जैसे अगर किसी से कुछ चीज़ें टूट जाती थी ऐसी चीज़ें, तो उनको क्या लाइक आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ न्यू शेप टू दैट थिंग ना। मैं ज़ाया होने को चीज़ों को बचाती थी। तो उस तरह मैं क्रिएट करना, मुझे अच्छा लगता था चीज़ें क्रिएट करना, उन्हें मेक यूज़ ऑफ दैट थिंग्स इन लाइफ। तो इसी तरह करते करते फिर मैंने जब अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, मास्टर्स किया, उसमें मैंने जॉब की नेवी में, फिर उसके बाद मैं यहाँ तक आई। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर से जज्बा था कि आई वांटेड टू डू समथिंग, बिकॉज मुझे हर वक्त लगता था कि जो भी किसी और दूसरे के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, आई यूज टू पुट इन मोर देन 100%, लेकिन वो उसका आउटपुट मुझे उतना नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो फॉर माई सेल्फ बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। एंड एट दैट टाइम एक गैप था क्लोथिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो जब मैंने कपड़े लेने जाने होते थे तो डिजाइनर्स के जाके हम बस जाके कीमतें देखते थे और फिर कहते थे अब इसको किस तरह खुद क्रिएट करें, नॉट एग्जैक्टली कॉपी बट पुटिंग इन आर ऑल एफर्ट, और ताकि कॉस्ट को बेयर कर लिए। और हाँ, तो उस वक्त बस यही था कि चक्कर लगा ले बड़े बड़े डिजाइनर्स के आउटलेट पे और देखना यार ये इतनी बड़ी प्राइस, अच्छा खुद क्रिएट करते हैं ना। तो वो खुद क्रिएटिविटी कर करके फिर फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया, फैमिली में लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो दैट यू थिंक दैट ओके यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो फिर आई स्टार्टेड इट एज अ बिजनेस एंड आई लेफ्ट माई जो प्रॉपर तरह की करियर जॉब होती है, जो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन मिलेगी, घर मिलेगा, वो सब छोड़ना, इट वाज अ रिस्क। Yes. और उसके रिस्क के लिए बड़ा दिल जिगला है लोगों को। मतलब मैंने देखा कि इवन मेल्स नहीं छोड़ते हैं, गवर्नमेंट की जॉब कोई भी नहीं छोड़ता। वो वही छोड़ सकता है जिसके अंदर कुछ करने का पैशन हो और जिसको अपनी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस भी हुई, क्योंकि वरना वो जो एवरेज लोग हैं वो कहते हैं यार अब तो बड़े लग गई इसी में, तो हम छोड़ेंगे तो हम बाहर कैसे सर्वाइव करेंगे इसे। तो आपको इतना पोटेंशियल अपने अंदर पता होना चाहिए कि यार मैं अपनी एफर्ट करूंगा तो फिर मैंने काम भी करना है, मैंने दिन रात देना है, आई हैव टू पुट इन माय 100%। Yes. तो वो मुझे शौक था कि मैं कुछ क्रिएट करे, और फिर मुझे सपोर्टिव फैमिली में ही मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं जब पढ़ भी रही थी, बढ़ने के साथ साथ भी थोड़ी थोड़ी जॉब्स करती थी। घर से अबू ने बहुत सपोर्ट किया था, पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरी अम्मी भी वर्किंग लेडी हैं। तो हमें घर से ही पहले ही एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बताई जाती थी, और उसके बाद
टू बी इंडिपेंडेंट, उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कि आप किसी भी यार, एक ये नहीं होता कि आप शादी कर लेंगे तो आप एक जगह हो गया, बस शादी हो गई, शादी बाद मैंने नेवी ज्वाइन की, आपको बताया था, बेटा भी था, उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन की। उस सर परेड करना, ये सारे काम करना, लेकिन फिर उसके बाद जब नेवी छोड़ी और इस काम पे आए तो फिर वो स्क्रैच से स्टार्ट कर। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली ये होता है, वो जब आपके अंदर से एक चीज़ नहीं आती, काम करना, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाना। बिकॉज अब जब मैं जाती कि मैंने स्टार्ट किया काम, तो मैं आपको बताऊं कि इट्स अ मैन्स वर्क। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप अगर शर्मा शर्मा के, टू यू हैव योर फेमिनिन साइड, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अगर, तो आप तो लोगों से डरते रहेंगे, आप बात नहीं कर सकेंगे। तो जो भी पूरा मेरा बैकग्राउंड था, लाइक एजुकेशन का, जॉब्स का, फिर मैंने यूनिवर्सिटी टीचिंग भी की थी, तो इन सब ने मुझे हेल्प आउट किया और मुझे शेप किया इनटू अ वुमन विच आई एम टुडे। लाइक मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैदा ही ऐसे हुई थी, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, आई वॉज वेरी स्टूडियस, आई नेवर यूज टू टॉक टू इवन गेस्ट। जब मेरे घर में आते थे तो मेरे घर वाले यही कहते थे कि ये ज़रा इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात नहीं करती, को मुझे इतना बात करना आता भी नहीं। लेकिन फिर मैंने आई ग्रूम माई सेल्फ, और आपको जिस सर्कमस्टांस से आप गुजरते हो थ्रू थिक एंड थिन्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, तो आप गिरते हैं और सीवर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है मेरे पेरेंट्स ने भी हम लोग को बहुत इसी तरह सिखाया, क्या खुद हौसला सिखाया। हर बस उन्होंने हेल्पीज दी हमें, उन्होंने बताया कि आप खुद ही कैसे सर्कमस्टांसेस को चैलेंजेस में से निकल सकते हो। और मेरा ख्याल है कि एक बच्चे के लिए, मेल हो या फीमेल हो, व्हाटएवर, वो बड़ा ज़रूरी है कि जब आपने ग्रो करना है तो आप अपने मिस्टेक से सीखते हो और ग्रो करते हो। वो बड़ा कोई हो, आप वो जो गिरते हैं ऐसे सवारी मिजानी जंग में, तो वो जो है ना, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे, उस वक्त हम लोग को मुश्किल लगता था कि यार बाकी बच्चे वो बड़े पैम्पर्ड है, अब साथ जो वो गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन हमने बसों में भी ट्रैवल किया है, लटक लटक के भी ट्रैवल, ये देखते रिक्शों में भी ट्रैवल किया। हाँ एग्जैक्टली। तो यूनिवर्सिटी जाते थे ना, दो के साथ सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रांड शुरू किया, तो आई वेंट इनटू द होलसेल मार्केट्स माई सेल्फ। वहाँ भी इतनी क्लोज गलियों में, और अभी भी समटाइम्स व्हेन आई हैव टू वर्क फॉर माय फ्यूचर कलेक्शंस, तो मैं खुद जाती हूँ, क्योंकि आई डोंट डिपेंड ऑन माय टीम। आई गो ओवर देयर, आई एक्सप्लोर द फैब्रिक्स, आई एक्सप्लोर द जो भी उसके ऊपर मुझे एम्बेलिशमेंट्स लगानी है। सो मुझे छोटी छोटी मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में जाकर विजिट करना पड़ता है। कहीं कहीं ऊंची छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने पड़ते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे, मेरा नहीं ख्याल हम ग्रो कर सकते। हाँ, और आप ये तरह सोचे कि मैं कर नहीं सकी, हर बंदा कर सकता है। हाँ, सिर्फ इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब आप एक इनिशिएटिव ले लेते हो तो आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हो। इट्स अ लाइव एग्जांपल फॉर यू गाइस कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टैंड अप। आपने अपनी कोशिश और इनिशिएटिव लेना है, इट विल हेल्प यू लॉट। अच्छा, ऐसा क्लोथिंग ब्रांड ओनर, आप क्या देखती हैं कि जो हमारी एक तो क्लोथ्स है, दूसरी हमारी अपीयरेंस आती है। अपीयरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्यूटी। कितना मैटर करता है ब्रांड में क्लोथिंग के साथ साथ आपकी ब्यूटी का एनहांस? एक्चुअली कपड़े भी देखिए तभी अच्छे लगते हैं व्हेन यू आर वेयरिंग इट ऑन अ प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी। ठीक है, कपड़ा बहुत महंगा होना ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आप अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सिंपल से आउटफिट में, कॉटन या लॉन के आउटफिट में, बेसिक कलर में, विद नो प्रिंटिंग, नो एम्बेलिशमेंट, आप बहुत अच्छे लग सकते हैं इफ़ यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंट ऑरा आपका जो है। और उसके अलावा ब्यूटी एंड स्किन केयर, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द ब्यूटी कम्स विद इन। आप जो खाते हैं, जो आप इनटेक करते हैं, वो इट शोज ऑन योर फेस ऑल्सो। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी मैंने खाना शुरू कर दिया, उसके रिजल्ट्स नेक्स्ट डे पे आना शुरू हो जाए। तो मेरा कह रहे हैं ऐसे नहीं होता। जो हम स्किन केयर रूटीन की भी बात करते हैं, ऑब्वियसली आप भी बहुत से शूट्स पे जाती हैं, टीवी चैनल्स पे जाती हैं, तो क्या साइना क्या रूटीन फॉलो करती है? स्पेशली मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि क्या स्किन केयर रूटीन है जो हेल्प आउट कर सकती है आपकी स्किन को, क्योंकि ग्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही सामने कोई भी कार्य खोल रहा, इतना अच्छा मेकअप भी हाई क्वालिटी का भी ले लें, लेकिन आप तो जब तक तो मेकअप भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो मेरे ही जो है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन का, लाइट्स का, हीट का बाद से बहुत ज़्यादा वो एक्सपोजर होता है। तो स्किन केयर के लिए तो सबसे पहले मैं हाइड्रेशन, उसमें मैं हाइड्रोनोलिक एसिड और नाइसिनामाइड वो लाजमी लगाती हूँ। और
जो सनस्क्रीन होता है वो, और उसके बाद विटामिन सी का सीरम है वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करती हूँ फॉर डार्कर हैंड्स एंड ऐसे पोर्शंस के लिए। और बालों में भी वंस इन अ वाइल मैं मास्क लगा लेती हूँ, कंडीशनर साज के लगाती हूँ, ऑयल लगाती हूँ। लेकिन मैं बालों के लिए थोड़ा होम बेस्ड रेमेडीज़ करती हूँ वैसा। लेकिन वैसे मैं स्किन के लिए हाइड्रोलॉनिक, नाइफाइनामाइड, और फिर मैं कोलेजन लाजमी एवरीडे कोलेजन लेती हूँ मैं, ड्राई फ्रूट्स। और फिर अभी मैंने 2-3 साल से, अब भी जैसे कह रही है क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में मैंने खुद को जाना था जे गुजरा कि नो डॉट प्यूरो अमेजिंग सीरीज, तो इसमें मैंने अपने डाइट चीज बहुत ज़्यादा किया। तो मैं मिक्स सीड्स खाती हूँ। मिक्स सीड्स में आपके pumpkin seeds are very good for your health. Chia seeds, sesame seeds, तो वो उसका combination of seeds and then वो होते हैं कोलेजन पाउडर डेली लेना होता है। उसके अलावा एक मैंने प्रोटीन पाउडर है वो मैं खुद बनाया, जिसमें आपको कैल्शियम, क्योंकि मेरी हड्डियाँ तो भी कमज़ोर है, एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं हर दूसरे दिन मेरे, तो वो मखाने जो होते हैं फूल मखाने को क्रश करके हाँ जी, तो वो और नट्स को भी क्रश करके वो मैंने एक पाउडर बनाया होगा होम में, वो मैं लेती हूँ डेली। उसके अलावा सुबह में मेरा फ्रेश जूस में चुकंदर, एबीसी जूस जो है एप्पल, कैरेट, बीटरूट एंड ऑरेंज, और उसमें कैल्शियम के लिए अब मैंने आमला। वेरी नाइस। तो दिस आर इम्पॉर्टेंट है। देखिए वही बात है, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इनर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है। इनर ब्यूटी आपकी इन्हांस होगी, फिर आप आउटर ब्यूटी की तरफ आ सकते हो। लाइक जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कितना रिकमेंड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव सी ऑल द डे कि यार बहुत चीज़ें हैं, बहुत से स्टफ है, तो हमें इनर तो हम कर रहे हैं, लेकिन आउटर के लिए जो डस्ट है, जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, उनके लिए ये जो ट्रीटमेंट्स हैं स्पेशली एस्थेटिक कितना मैटर करते हैं। और एस्थेटिक्स और डिफने की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एस्थेटिक के अलावा वैसे मैं अगर आपको बताऊंगी कि क्लेंजिंग, बिकॉज लाइक रोज जा रहे हो बाहर, डर्ट पार्टिकल्स इतना आपका जमा हो जाता है, सो यू हैव टू मेक गुड यूज ऑफ योर स्किन, तो उसको हाइड्रेट करें और उसके पानी पिए, उसका आपके एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स करवाएं, उसमें फेशियल्स तो वंस इन वाइल, यानी मैं भी मंथली तो एक दफ़ा लाजमी अपनी ये रूटीन होती है कि मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल्स तरह ले उसके साथ। तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी अलॉन्ग विद योर ड्रेस, क्योंकि ड्रेस भी तब तक अच्छा दिया ऐसा जब आकाश की स्किन अच्छी नहीं है। और फिर ड्रेस में डिफरेंट तरह के फैशन स्टाइल्स होते हैं। समटाइम्स अगर हाफ सीज है तो आपकी कोनियाँ नज़र आ रही होंगी, अगर से आपने क्यूनॉट्स पहने हुए तो आपके पाँव नज़र आ रहे होंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस, इज अ बैलेंस। एग्जैक्टली। और माशी एक चीज़ है, एक और चीज़ है, हम समटाइम्स ओवर मेकअप कर लेते हैं, ड्रेसिंग हमारी अच्छी हो रही है, लेकिन ओवर मेकअप भी आपके उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को रुइन अप कर देता है। व्हाट यू सजेस्ट कि ये जो हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं जस्ट टू शो द पीपल, मतलब व्हाट इज द साइकी बिहाइंड दैट? एक्चुअली वही मैं जस्ट बताई थी, मॉडरेशन इज द गेस। मॉडरेट रहना चाहिए हर चीज़ में, एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। तो हम आपको हर ओकेजन के लिहाज से ड्रेसिंग और ओकेजन के लिहाज से मेकअप, स्टाइल, इवन कलर्स भी, चॉइस ऑफ कलर्स डिपेंड्स ऑन द ओकेजन। तो आपको फिर मेकअप कितना करना है, शादी है, मेहंदी है, या ईद है, तो उस इसका लोगों अच्छा हम एक्सेसरीज भी इसी तरह है यूज। और फिर हमारे जो ड्रेसेस के स्टाइल्स हैं उनमें भी इवन द ज्वेलरी, ईस्टर्न वेयर के साथ अलग ज्वेलरी है, वेस्टर्न वेयर के साथ। तो ये एक स्टैटिक्स और उसकी जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स। और लास्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, हम ये नहीं देखते कि मुझे क्या सूट करेगा, मेरे लिए क्या बेहतर ऑप्शन है या बेस्ट चॉइस है। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सायरा, कि हमें ट्रेंड्स या सोशल मीडिया के पीछे भागने की बजाय वी जस्ट डेवलप आवर ओन पर्सनालिटी? अच्छा देखो, ट्रेंड्स तो ब्लाइंडली फॉलो करने भी नहीं चाहिए। आपका एक अपना पर्सनल स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टाइल स्टेटमेंट होना चाहिए, और उसी को आप फॉलो करें तो बेहतर लगता है। ट्रेंड्स में भी यू शुड नॉट बी आउटडेटेड, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। लेकिन और आजकल तो हर तरह का ट्रेंड भी चल रहा है, लॉन्गर शर्ट्स आ रही,
अगर आपका बल्कि हैवी सेट है तो आप कफ्तान पहन लें विच विल हाइड योर लाइज, ठीक है, आपके बिल्कुल लव पंडित वगैरह करने के। और अगर आप सिम स्मार्ट है तो आप फर्शी शलवार एंड शॉर्ट शर्ट कैरी कर सकते हैं। तो आजकल तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन यू हैव टू नो व्हाट सूट्स यू। एक से ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है। फिर उसके अलावा आपने अगर बालों का हेयर स्टाइल करना है, आपने एक्सेसरीज यूज करनी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आउटफिट एंड द ओकेजन व्हिच यू आर गोइंग टू। दैट्स वेरी प्रीटी मच नाइस, क्योंकि हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी में क्लोथिंग प्लस आपकी स्किन केयर, क्योंकि आपकी स्किन और आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो ड्रेस भी आपको सूट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम साया। लास्ट पे मैं चाहूँगी कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। जी, मैसेज तो मेरा, हालाँकि हूँ तो फैशन डिज़ाइनर ही, बट मेरा भी मैसेज हमेशा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ज़्यादा जाता है, लेडीज़ को एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें। डोंट वेस्ट योर टैलेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अल्लाह हैज़ गिवन यू अ प्रीशियस लाइफ, दैट्स वन टाइम चांस, सो डोंट वेस्ट इट इन आइडल थिंग्स। और इसको कुछ बने, कुछ अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करें, लोगों के लिए अच्छा काम करें। And when you do all these things, so money follows, fame follows, love follows. So you don't go blindly towards these things. जब आप एक सक्सेसफुल और अच्छे से आप पर्सनालिटी के खुद हामिल होंगे, तो ये सब चीज़ें खुद ही फॉलो करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रीटी मच नाइस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होंगी तो आप अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली भी ग्रो करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।